तो आज हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ आई है जिसका हम सब फैंस बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। और आपको जैसा कि पता होगा ही कि मैंने अपनी कुछ टाइम पहले एक डीसी के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा था और उसके ऊपर आप फैंस का भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स आया था। और सच में मुझे देख के खुशी हुई थी कि मेरे चैनल के ऊपर कोई मार्वल फैन बॉयज़ मौजूद नहीं है, बल्कि ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे फॉलोअर्स हैं मेरे जो कि इस चीज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है और हमें किस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसीलिए आज हम उस न्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि अब तक आप सभी को पता चल गई होगी, मतलब द स्नाइडर कट। फाइनली डीसी जो है वो स्नाइडर कट को रिलीज़ कर रहा है HBO मैक्स के ऊपर। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ये स्नाइडर कट है क्या चीज़ और इसके रिलीज होने से डीसी को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इसी के ऊपर मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पर्सनली जस्टिस लीग मूवी के ऊपर बात करूं तो मैं इस मूवी के लिए हद से ज़्यादा हाइप था। मतलब डीसी के कैरेक्टर्स को एक साथ देखना लाइव एक्शन के ऊपर इतने बड़े एक बजट वाली मूवी के अंदर, तो वो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा तो मेरे ड्रीम्स बिल्कुल चकनाचूर हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने सोचा हुआ था समंदर और मुझे मिल गई बाल्टी भर पानी। मेरी हालत कुछ ऐसी थी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ पुरानी होती रही तो हमें इसके बारे में चीज़ें पता चली कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मूवी के अंदर मसले आए थे, क्योंकि इस मूवी को पहले डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने जो है डायरेक्ट किया था, जिन्होंने पहले डीसी की तमाम मूवीज़ को डायरेक्ट किया, जैसे कि मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। और उनका एक बहुत बड़ा विजन था, जिस तरह के हमारे पास केविन फाइगी ने एक विजन रखा हुआ था एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड, इसी तरह वो भी एक अपनी ज़बरदस्त यूनिवर्स बनाने का विजन रखे हुए थे। लेकिन जब वो जस्टिस लीग मूवी को आधा ही डायरेक्ट कर रहे थे तो उनकी जो बेटी थी उसकी डेथ हो गई थी, और इसी बीच जैक स्नाइडर ने जो है अपनी मूवी से बैकआउट करने का फैसला करा था, क्योंकि वो अपनी फैमिली के ऊपर टाइम देना चाहते थे। और तभी वार्नर ब्रॉस वाले जो थे इस मूवी को होल्ड नहीं कर सकते थे, उनको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो उन्होंने एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया जो कि जॉस व्हीडन थे। मसला यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने जॉस व्हीडन को अपॉइंट करा, क्योंकि जॉस व्हीडन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के डायरेक्टर है जिन्होंने एवेंजर्स 1 और एवेंजर्स 2 जैसी ऑसम और ज़बरदस्त किस्म की मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। लेकिन मसला यहाँ पे यह आ गया कि जॉस व्हीडन का जो विजन था और जो जैक स्नाइडर का विजन था वो टोटली डिफरेंट था। जब जॉस व्हीडन ने इस मूवी के ऊपर कंट्रोल हासिल करा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, तकरीबन पूरी की पूरी मूवी की स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया, उसकी एंडिंग को चेंज कर दिया। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हम फैंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिस तरह के ब्लैक सूट सुपरमैन हो गया, ग्रीन लैंटर्न का अपीयरेंस हो गया, मार्शियन मैनहट्टन का अपीयरेंस हो गया, और सब चीज़ों को काट के हमें एक अजीब सी डब्बा किस्म की मूवी उन्होंने बना के दे दी। अब लोग यहाँ पे जो है जॉस व्हीडन के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे इस मूवी को देखने के बाद, और तब से ही लोगों ने ये रट लगाई थी कि हमें उस मूवी को देखना है जो कि डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने बनाई थी। अब यहाँ पे डायरेक्टर जैक स्नाइडर भी इस बात को चाह रहे थे कि वो लोगों के सामने अपनी उस डायरेक्टर कट को दिखाएं जो उन्होंने बनाया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो लोगों को क्या चीज़ दिखाना चाहते थे और लोगों ने क्या चीज़ देखी है, जिस वजह से डीसी यूनिवर्स इतनी ज़्यादा गिर गई थी। और वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं कि डीसी का जो असली दुश्मन है वो मार्वल नहीं है, बल्कि उनकी खुद की कंपनी वार्नर ब्रॉस है। इस कंपनी ने इस मूवी को इतना ज़्यादा काटा था रिलीज़ के टाइम पे, इतने ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट सीन्स डिलीट करे थे कि आप सोच नहीं सकते हैं। जस्टिस लीग ट्रेलर के अंदर एक सीन था जिसके अंदर आल्फ्रेड जो है वो किसी से शैडो के अंदर खड़े हुए बात कर रहा होता है, और वहाँ पे हमारे लिए एक वो बहुत बड़ा सस्पेंस था कि वो कैरेक्टर कौन है। वो एक सरप्राइज कैरेक्टर हो सकता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन मूवी जब आई, जिस चीज़ का लोगों को सबसे ज़्यादा इंतजार था, उन्होंने वही सीन काट दिया। तो वार्नर ब्रॉस जो है डीसी का सबसे खतरनाक दुश्मन है। लेकिन अब जो है फाइनली हम सारे के सारे फैंस ने 3 साल की मेहनत लगाने के बाद इस चीज़ को जो है आगे बढ़ा ही दिया, क्योंकि सारे के सारे फैंस जो है डीसी के इस चीज़ पे उम्मीद लगाए बैठे थे कि स्नाइडर कट को रिलीज़ किया जाए, और इसलिए हैशटैग स्नाइडर कट आप सबको हर जगह नज़र आ रहा था। तो आई होप कि आपको यहाँ से स्नाइडर कट की हिस्ट्री समझ में आ गई होगी कि स्नाइडर कट क्या चीज़ है और वो डीसी के फैंस के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका इतना ज़्यादा चर्चा क्यों हो रहा है। और अभी आपको जैसा कि पता है कि हर कोई जो है अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस बनाने पे निकला हुआ है, क्योंकि मूवी से पैसे कम कमा रहे थे जो अब ये लोग टीवी से भी कमाएंगे। मतलब केबल वालों का धंधा तो यार तुम लोग बंद ही कर दोगे, वो लोग क्या करेंगे बेचारे। खैर ये सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन जिस तरह से मार्वल ने डिज्नी प्लस बनाया है और उसके ऊपर उसके एपिसोड शोज वगैरह बनाएगा, इसी तरह डीसी ने भी अपना जो है पार्टनरशिप HBO मैक्स के साथ कर ली है। अब HBO मैक्स भी जो है एक तरह की स्ट्रीमिंग सर्विस होने वाली है जो कि बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब डीसी को जो है अगर उसके ऊपर अपने कदम जमाने हैं, कुछ इंपैक्ट डालना है, तो उनको कुछ जोरदार उसके ऊपर रिलीज़ करना था, ताकि डीसी की वजह से जो है HBO मैक्स के ऊपर लोग आएँ, उनकी स्ट्रीमिंग सर्विस को खरीदें और उसको देखना शुरू करें। तो डीसी ने यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बिजनेस के हवाले से प्लानिंग करी है, और इसी वजह से उन्होंने इस स्नाइडर कट को रिलीज़ करने के बारे में सोच लिया है HBO मैक्स के ऊपर। Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! तो मुझसे अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें इस सब के ऊपर, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि डीसी या वार्नर ब्रॉस ने हम फैंस के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि हम फैंस तो पिछले 3 साल से चिल्ला रहे हैं कि स्नाइडर कट को रिलीज़ किया जाए। बड़े बड़े एक्टर्स ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, लेकिन वार्नर ब्रॉस ने इसको रिलीज़ नहीं करा।
लेकिन अब जब वो लोग खुद स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर आ गए हैं और अब उनको उसको बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक फ्री प्रमोशन के तौर पे स्नाइडर कट को उसके ऊपर रिलीज़ कर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्नाइडर कट पहले से एक ऐसा टॉपिक है जो कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहा है। तो स्नाइडर कट को जब वो रिलीज़ कर देंगे HBO मैक्स के ऊपर, तो HBO मैक्स ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग के ऊपर आ जाएगा और जितने लोग हैं अब वो जाएंगे इसकी स्ट्रीमिंग सर्विस को ख़रीदने के लिए। खैर ये तो मेरा एक ओपिनियन था जो कि मुझे लग रहा है कि DC ने या वार्नर ब्रोस ने इसी वजह से स्नाइडर कट को रिलीज़ करा है। लेकिन हम फैंस के लिए तो फिर भी एक अच्छी बात ही है कि हमें जो है स्नाइडर कट देखने को मिल ही रहा है। और अब स्नाइडर कट कैसा होने वाला और कैसा नहीं होने वाला, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हम कर सकते हैं और मैं पूरी एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि जैक स्नाइडर ने इस मूवी को आधा ही डायरेक्ट करके छोड़ दिया था और आधे सीन्स जो डायरेक्ट हुए थे उनके अंदर इफेक्ट्स वगैरह नहीं थे, कुछ सीन्स बिल्कुल ही डायरेक्ट ही नहीं किए गए थे, कुछ शूट ही नहीं किए गए थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब हो सकता है कि इस मूवी के हवाले से कुछ रीशूटिंग्स भी की जाएँ ताकि उन सीन्स को भी ऐड कर दिया जाए जो कि इस मूवी का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी अगले साल 2021 के अंदर जब इस मूवी को HBO मैक्स पे रिलीज़ किया जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और स्नाइडर कट से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स थी आपको वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। और मेरा जो ओपिनियन है स्नाइडर कट रिलीज होने के ऊपर वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि DC ने स्नाइडर कट को जो रिलीज़ करने का डिसीजन लिया है वो ठीक है क्या नहीं। तो अगर आप इस वीडियो के जरिए ही मेरे चैनल के ऊपर आए तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो कवर करता रहता हूं और साथ ही साथ हम अपने चैनल के ऊपर ज़बरदस्त किस्म से कॉमिक्स को फॉलो करते ही हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।